हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द पॉजिटिव थिंकर पर। आओ कुछ नया सीखें। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्रग डोज कैलकुलेशन। एज ए स्टाफ नर्स आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, कहीं पे कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आप एज स्टाफ काम करते हैं तो आपको ड्रग जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसका अमाउंट वो लिख देता है। उसके बाद ये नर्स का काम रहता है उसको कितना अमाउंट कैसे लगाना है, तो उसी को कैलकुलेट करके आज हम बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ड्रग डोज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आप दवा या मेडिकेशन नहीं लगा सकते हैं किसी पेशेंट को। चलिए, उससे जानने से पहले कुछ हम अमाउंट एब्रीविएशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को अमाउंट एब्रीविएशन के बारे में नहीं पता होता है। तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। अमाउंट एब्रीविएशन, अमाउंट एब्रीविएशन, इसमें सबसे पहला होता है GTT। कई जगह आपने देखा होगा लिखा रहता है GTT, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं GTT का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, GTT का मतलब होता है ड्रॉप। ठीक है। उसके बाद सेकंड रहता है ml। ये आप सबको पता होगा ml का मतलब। तो ml, 1 ml में 60 माइक्रो ड्रॉप होते हैं। ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं 1 ml में ही 10 से 20 मैक्रो ड्रॉप होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चल सकते हैं एवरेज 15। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। काम में चल आगे चलते हैं। आपने लिखा हो देखा होगा कई जगह 1 ओजेड का मतलब होता है बेसिकली आउंस। ठीक है, आउंस मानते हैं हम, 1 आउंस बराबर होता है 30 ml। अब जैसे इसका एग्जैक्ट अमाउंट पूछा जाता है कई जगह, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो होता है 28.34 ml। ठीक है। उसके बाद 1 लीटर, ये तो आप जानते होंगे, 1 लीटर इक्वल तो होता है 1000 ml। उसके बाद एक और होता है 1 kg। 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ओके। उसके बाद चलिए हम आगे और बात करते हैं। चलिए, इसमें हम आगे देखते हैं और अमाउंट के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे कि एक होता है हमारे पास 1 LBS। 1 LBS इक्वल टू होता है, या इसको हम LBS को हम और कहते हैं पाउंड। ठीक है, पाउंड। पाउंड का मतलब होता है 0.453 ग्राम। ठीक है, नहीं सॉरी, ग्राम में kg। 1 LBS इक्वल टू होता है 0.4503 kg। या हम कहना चाहें, इसको और टर्म में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं 435 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। ठीक है, इसकी यूनिट और होती है, इसकी यूनिट होती है LBS, जैसा कि मैंने बता रखा है आपको। उसके बाद एक होता है 1 पिंट। 1 पिंट का मतलब होता है आपका 500 ml। ओके। उसके बाद एक और होता है आपका 1 गैलन। 1 गैलन का मतलब होता है 3.78 लीटर। ओके। नेक्स्ट देखिए, और भी होता है 1 टी स्पून। ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 1 टी स्पून मतलब होता है 5 ml। ठीक है। और एक होता है आपका टेबल स्पून। ये भी बड़ा बड़ा कभी कंफ्यूजन रहता है। टेबल स्पून, टेबल स्पून का मतलब होता है आपका 15 ml। चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए इसमें आगे देखते हैं। 1 कप इक्वल टू होता है आपका 236 ml। जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ वो फिक्स अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कभी कभी लिखा रहता है 1 ग्लास। 1 ग्लास इक्वल टू होता है आपका 250 ml। ओके, यहाँ तक ये चीजें तो हो गई आपकी अमाउंट एब्रीविएशन। अब अमाउंट एब्रीविएशन के बाद हमें ड्रग डोज कैलकुलेशन एक चीज की जरूरत पड़ती है। चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद आता है जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो उसको कहते हैं हम प्रेस्क्राइब। वो होता है आपको प्रेस्क्राइब एब्रीविएशन। प्रेस्क्राइब एब्रीविएशन में जैसे कि डॉक्टर काफी चीजें दबाव के बाद लिख देता है, TD, BD, OD, QD, QID, ये सारी चीजों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं प्रेस्क्राइब एब्रीविएशन। प्रेस्क्राइब एब्रीविएशन में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले लिखा रहता है AC। कई डॉक्टर दबा के बाद लिखते हैं AC का मतलब होता है बिफोर मील। ओके, एक लिखा रहेगा PC। PC का मतलब क्या होता है? PC का मतलब होता है आफ्टर मील। ओके, उसके बाद एक लिखा रहेगा आपका AM, यानी कि बिफोर मून। एक लिखा रहेगा PM यानी कि आफ्टर मून। ठीक है, ये तो कुछ सिंपल चीजें हो गई। अब उसके बाद लिखा रहता है, बहुत सी लिखा रहता है OM। OM का मतलब हो गया आपका ईच मॉर्निंग। उसके बाद एक कहीं कहीं आपने देखा रहेगा और CM। CM का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग। ओके, और उसके बाद कहीं का देखा रहेगा OD। OD का मतलब होता है वंस इन ए डे। कई जगह लिखा रहेगा BD। BD का मतलब होता है ट्वाइस इन ए डे। ठीक है, आगे आगे बताता हूं मैं और चीजें आपको। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, उसके बाद कई जगह लिखा रहता है TID। TID का मतलब होता है 3 टाइम इन ए डे। ठीक है, ऐसे कई जगह पर लिखा रहेगा QID, यानी कि 4 टाइम इन ए डे। ओके, उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। इसमें कई जगह लिखा रहता है Q का मतलब होता है एवरी। ओके, कई जगह लिखा रहेगा H का मतलब होता है आपका ओवर। अब कई जगह लिखा रहेगा क्या, कई जगह लिखा रहता है ON का मतलब होता है आपका एवरी नाइट। ओके, आगे देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है ये, आप इनको याद कर लेंगे तो आप कोई भी किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रेस्क्राइब कर रहा है कोई डोज तो आप उसको देख के अपने हिसाब से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ड्रग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा रहता है एक PRN।
PRN का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया आप कहते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एज नीडेड। ओके, ऐसे एक डॉक्टर लिख देता है, कोई कोई दवा होती है उस पर लिख देता है SOS, इसका मतलब होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ओके, एक और लिखा रहता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, स्टैट। स्टैट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एट वंस एंड इमीडिएटली, यानी कि स्टैट का मतलब होगा एट वंस दे देना है और जब इमीडिएटली देना है, ठीक है। कुछ और टर्म होते हैं जैसे कि HN का मतलब होता है आपका टू नाइट, ठीक है। एक और बहुत सी जगह आपने देखा होगा HS, ये भी बहुत पूछा जाता है। HS इसका मतलब होता है एट बेड टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने भी कई जगह एग्जाम दिए, एक दो क्वेश्चन में मुझे ये सीधा सीधा देखने को मिला है एक दो एग्जाम में, तो HS भी काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें और बताता हूँ, कुछ दो तीन टर्म और हैं, उनको क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर लौटेंगे। एक होता है इसमें AD, पहले आपको AD देखा मिलेगा, उसका मतलब होता है राइट ईयर। ओके, एक मिलेगा AS, ये भी क्वेश्चन में आते रहते हैं, इसका मतलब होगा आपको लेफ्ट ईयर। और एक कई जगह मिलेगा AU, इसका मतलब होता है बोथ ईयर, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे तब काम आते हैं जब हम क्या करते हैं, जब कोई डॉक्टर कोई दवा प्रिस्क्राइब कर रहा हो, ये तो ईयर के लिए हो गए, सेम ऐसे आई के लिए होते हैं, जैसे कि OD का मतलब होता है आपका राइट आई, ठीक है। ऐसे ही OS होता है, OS का मतलब होता है आपका लेफ्ट आई, और ऐसे ही आपको क्या होता है OU होता है, OU का मतलब होता है आपका बोथ। तो ये तो एब्रिविएशन खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या था? ड्रग डोज कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसके बारे में ये एब्रिविएशन भी बहुत जरूरी थे ड्रग डोज कैलकुलेशन डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ड्रग डोज कैलकुलेशन में डायरेक्ट डिस्कस करता तो शायद आपकी समझ में नहीं आता। चलिए अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं फ्लो रेट फॉर्मूला। ओके, फ्लो रेट फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि FRF इजकल टू होता है आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इन ml, उसके नीचे रहता है टाइम इन मिनट, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रहता है आपका ड्रॉप फैक्टर। ओके, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप यानी कि फ्लो रेट जो पे सारे क्वेश्चन होते हैं उनको निकाल सकते हैं। क्या कुछ नहीं करना है, उसमें जितना अमाउंट दे रखा है वो निकालना है, उसके बाद ड्रॉप फैक्टर निकालना है। ड्रॉप फैक्टर मैंने एब्रिविएशन में आपको बता रखा है कि
माइक्रो ड्रिप सेट के लिए कितना होता है, मैक्रो ड्रिप सेट के लिए कितना होता है, ये मैंने एब्रीविएशन में आपको बता दिया था, आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद ये फ्लो रेट फॉर्मूला होता है। इस वाले आप फॉर्मूले में कोई भी चीज रखेंगे तो आराम से इजीली उसका अमाउंट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले तो हो गए फ्लो रेट निकालने के लिए। कुछ फॉर्मूले और होते हैं जो कि आपको पीडिया की डोज होती है उसको निकालने के लिए काम में आते हैं। इसमें सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है, ये काम में बहुत आएगा, तो इसको आप यंग्स फॉर्मूला, ओके। यंग्स फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि चाइल्ड डोज हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि चाइल्ड एज इन ईयर अपॉन चाइल्ड एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका यंग्स फॉर्मूला। पीडियाट्रिक की डोज निकालने के काम में आता है पीडियाट्रिक बच्चों। तो उसमें क्या करना होता है, चाइल्ड की जितनी एज है उसको ईयर में लिखते हैं, उसके नीचे भी चाइल्ड की जो एज है ईयर में प्लस उसमें 12 जोड़ते हैं, इनटू एडल्ट जो डोज है उससे गुणा करते हैं, तो जो चाइल्ड के लिए है वो कैलकुलेट होके आ जाती है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और होता है, उसको हम कहते हैं क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसमें होता है चाइल्ड वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, ये फॉर्मूला ये होता है। इसमें एक क्लास फॉर्मूला वेट के ऊपर, पाउंड के बारे में आपको बता चुका हूँ, पाउंड में वेट कितना रहता है, क्या रहता है, ये सब चीजें मैं आपको पाउंड के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसकी यूनिट होती है LBS, ये भी बता चुका हूँ। एक पाउंड में कितने ग्राम होता है ये भी मैंने एब्रीविएशन में आपको बता दिया। ठीक है, आप वहां से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम कहते हैं फ्राइड फॉर्मूला। ओके, फ्राइड फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है चाइल्ड एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स की डोज निकालने के लिए आपसे कोई चीज है, अगर उन्होंने एज के बेस पे पूछा तो आप क्या करेंगे, यंग्स फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने वेट के फॉर्म में पूछा, वेट के अकॉर्डिंग बच्चे का, तो आप क्लार्क का फॉर्मूला निकाल के डोज निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने मंथ एज के अकॉर्डिंग पूछा तो आप फ्राइड का फॉर्मूला लगा के बच्चे की डोज निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं। इससे ड्रग, जब कभी भी आप ड्रग की डोज कैलकुलेट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प रहेगी इससे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में बता दिया है और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो कोई भी नए हैं जो नर्सिंग फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, अभी भी इनिशियल स्टेज में, उनसे सबसे के साथ मेरे चैनल को शेयर कराएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ का वो बेनिफिट ले पाएँ। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।